पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फ़ेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी। फ़ौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक अफवाज को खिराज तहसीन और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश। हम कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखुरू फरमाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। दुश्मन के साथ वही किया जो बावकार कौम को जेब देता है। भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़े कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। कहा हालिया दिनों में भारत ने जो किया वो खुली जारहियत थी। भारत ने गुरूर और घमंड में सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। हमारे बच्चों को शहीद किया। फैसला किया दुश्मन को उसी जुबान में जवाब दिया जाए जिसको वो समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। हम 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े हुए। अल्लाह पर ईमान ने ताकत और हिम्मत अता की। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाम नहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबाओ अजदाद के 2 कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। तमाम दोस्त ममालिक चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी से मुतालिक बयान। कहा हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे के हल में है। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम का जज्बा दीदनी। शहर शहर जश्न, अवाम परचम थामे सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। कंदकोट में रैली। अवाम का पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। कश्मोर, झंग, रेनाला खोर, चिन्योड और कसूर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैलियां। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम मुज़ाहरा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत कल होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कोशिश करेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सके। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वसअत दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्वीट। लिखा भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तक़ामत का मुज़ाहरा किया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा कि जारहियत रुकनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगुनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। फ़ख्र है कि अमेरिका ने तारीख़ी और शानदार फैसले तक पहुँचाने में मदद फराहम की। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का 2 टोक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत देर बाद जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारतकारी ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। वांग यी ने अजीत डोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें, कशीदगी में इजाफा न करें।
शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का ट्वीट, भारत और पाकिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक हैं। अमरीकी क़यादत गुफ्तगू-शुनीद के बाद सीज़ फायर करने में कामयाब हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने पर मफाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मौजूदा दुश्मनी के खात्मे और तनाव को कम करने की जानिब ये एक मुस्बत कदम है। उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मसाइल को हल करने और देरपा अमन को फ़रोग देने में मदद देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए सीज़ फायर अहम पेशरफ्त है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए दोनों ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम मामलात अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। जंगबंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। वाक़े में मुलव्वस किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। मोदी की अकल कैसे ठिकाने लगी? अमरीकी सहाफ़ी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी और तुर्क हुक्काम से राबिता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमरीकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारतीय गुरूर ज़मी बोस पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतेह 1 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम। जवाबी कार्रवाई में ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट्स तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयर बेसिस और मुतादिद एयरफील्ड्स नीस्तो नाबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन धरनेगिरी भी तबाह कर दी गई। भारत के सिरसा एयरफील्ड, हलवारा एयरफील्ड, लखनऊ एविएशन बेस, भीमलिया मेट, मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भी भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। नॉन स्टॉप मिसाइल स्ट्राइक्स, भारत घुटने टेकने पर मजबूर। मकबूजा कश्मीर में भारत को वसी पैमाने पर नुकसान। तोपखाने ने मुतअद्दिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। पाक फौज ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को तबाह कर दिया। गन 12.7 की बमबारी ने दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी। कहा था हम जवाब देंगे तो गूंज दुनिया सुनेगी। पाक फौज ने अपना एक एक लफ्ज सच साबित कर दिया। भारत की जानिब से रात की तारीकी में किए गए बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब, अफवाज पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब को दुनिया ने देखा भी और इसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई भी दी। भारत पाकिस्तान के दमदार जवाब के बाद भीगी बिल्ली बन गया। मोदी को ट्रंप से पाकिस्तान को रोकने की दरख्वास्त करना पड़ी। भारत में घुस कर बार, शाहीनों ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। JF-17 थंडर ने भारत में तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 बिलियन है। हमने वो राफेल जहाज गिराए जो दुनिया की तारीख में इससे पहले नहीं किसी ने नहीं, कोई
गिरा सके। बहुत बड़ा कामयाबी है कि हम टेबल पे पहुंच चुके हैं। नीयत दोनों पाकिस्तान और भारत का साफ होना चाहिए। मुझे ये 100% यकीन है कि पाकिस्तान का नीयत साफ है। दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होता है उसके पीछे भारत में लफ्ज होता है। लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम बातचीत से ही आगाज हो सकता है। भारत जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है। सीज फायर होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की अफवाज ने तारीखी मुकाबला किया है। दुनिया की तारीख में किसी ने राफेल तैयारे नहीं गिराए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब की वजह से भारत पीछे हटा। पाक भारत तनाज़ात का वाहिद हल बातचीत ही है। भारत का टेबल पर आना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम शुरू। 22 मई को जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह होगा। मोहसिन नकवी का एक्सप्रेसवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलियात के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। माँ शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती। माँ की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं का दिन मनाया जा रहा है। माँ कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अजीम हस्ती जिसे खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत का उजागर करना है। माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। अवामी लीग की तमाम सियासी सरगर्मियां मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। हसीना वाजिद की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। एक्ट में तरमीम से सियासी जमातों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त मिल गई है। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से कबल सऊदी अरब और कतर का दौरा भी करेंगे। अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इंदिया दिया है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफज़ूदगी को रेड लाइन करार दिया है, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। इसराइल की गजा में वहशियाना बर्बरियत, मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइल का देर उल-बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 52,810 हो गई। गजा में नाकाबंदी की वजह से अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मरीज दम तोड़ने लगे। हमारा असल दुश्मन हमास नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू है। इस्राईली शहरियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, गजा जंगबंदी का मुतालबा। तल अवीव में हज़ारों इस्राईली शहरियों ने गजा पर जारी जंग के खात्मे और गिरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज किया। मुजाहरे में शरीक अफराद ने कहा, नेतन्याहू अपनी पॉलिसियों से इसराइल को तबाही के दहाने पर ले आया। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। बराह रास्त बातचीत 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होगी। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात को भी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान।